नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं अलवर के गोल्ड सिनेमा में हूं और आज पूरे 25 अप्रैल को देश भर में महात्मा ज्योतिराव फुले साहब की फिल्म रिलीज हुई है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद में, जहां पहले रिलीज होनी थी, लेकिन आज पूरे देश भर में रिलीज हुई है। और आज अलवर में पप्पू प्रधान जी ने अपने एक सामाजिक जागरूकता के तहत अलवर में आज उन्होंने गोल्ड सिनेमा में पूरे इसको बुक किया है और समाज को, देश के तमाम लोगों को दिखाने के लिए कि महात्मा ज्योतिराव फुले साहब का क्या योगदान था समाज को जागरूक करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं पहले पप्पू प्रधान जी से। क्या उद्देश्य रहा आपका आज फिल्म को पूरे बुक कराने का, लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करने का? जिस व्यक्ति ने इस देश को एक इतना बड़ा रास्ता दिया, जिसने शिक्षा में अपना पूरा जीवन खपा दिया और भारत को पहला महिला शिक्षा देने का जिन्होंने काम किया, महात्मा ज्योतिराव फुले ने, जिन्होंने किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं, केवल जिन लोगों का शोषण हो रहा था, जिन लोगों का अपना अधिकार नहीं मिल रहा था, महिलाओं को शिक्षा के बारे में जिन्होंने एक नई दिशा दी, उनके जीवन पर एक फिल्म बनी है और जिसका प्रकाशन करने में सेंसर बोर्ड के ऊपर भिन्न भिन्न तरह के दबाव बनाए गए। उसके बावजूद सेंसर बोर्ड ने इस पिक्चर को पास की और आज अलवर में ये पिक्चर पहली दफ़े जब लगी है तो हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया क्यों ना इस पिक्चर को हम हमारे परिवार को, हमारे साथियों को दिखाएं, ताकि लोगों को लगना चाहिए कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने समाज के लिए क्या काम किया और जिस काम से आज हमें आज़ादी मिली है, आज जो महिलाएं खुले रूप में हम लोगों के साथ समानता का जीवन जी रहे हैं, वो महात्मा ज्योतिराव फुले की देन है। महात्मा ज्योतिराव फुले के आचरण के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर अमल करते हुए भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून के अंदर शोषित पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए जो स्थान दिया, आज उसी का ही देन है जो भारत फल रहा है और फूल रहा है और सब लोगों की उसमें संपूर्ण योगदान रहा है। क्या आपको लगता है कि इतने जद्दोजहद के बाद में सेंसर बोर्ड ने इसमें काट छांट करी है? कई ऐसे सवाल थे जिसमें आडंबर, अंधविश्वास, वैज्ञानिकता, महिला शिक्षा और खासतौर पर इसमें जो धर्म है, जाति धर्म, उस पर तमाम सवाल उठाए महात्मा ज्योतिराव फुले ने उस दौर में। तो आज के मौजूदा दौर में महात्मा ज्योतिराव फुले के विचार कितने प्रासंगिक लगते हैं आपको? आज महात्मा ज्योतिराव फुले के विचारों पर ही ये देश चल रहा है। वो अलग बात है कि जो लोग महात्मा ज्योतिराव फुले के विचारों को दफन करना चाहते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि आज भी उन लोगों का साम्राज्य बना रहे और देश के अंदर जाति धर्म का व्यवहार चलता रहे ताकि उनकी संतुलन बची रहे। लेकिन धीरे धीरे ये पिछड़ा वर्ग, ये शोषित वर्ग, ये दलित वर्ग ये जान गया है कि अब हमें हमारे हकों की लड़ाई लड़नी होगी और आने वाले समय में हम एकजुट को होकर, जिस तरह से महात्मा ज्योतिराव फुले ने गरीब शोषित वर्ग को एकजुट करके और देश में शिक्षा का प्रसार किया, उसी तरह हमें गरीब शोषित सबको एकजुट करके आने वाले समय में हमें राज्य की भागीदारी लेते हुए और अपने समाज सभी समाजों को एक साथ लेकर चलने की प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी ने बात बोली। जी, क्या नाम है आपके साहब? मैं पूर्णमल सैनी, अध्यक्ष अलवर जिला सैनी महासभा। जी, खासतौर पे सैनी समाज के लिए, क्योंकि सैनी समाज पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो अपने महात्मा ज्योतिराव फुले साहब के जो जीवन है, उनका पूरा जो है उसको लेकर पढ़े और जाने, उसमें उसके बारे में क्या करेंगे आप? वो तो आज आप देख ही रहे हो कि छोटे से सूचना पर ही इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, फिल्म बन के ना रह जाए, एक विचार जिसमें माता बहन भी यहाँ पर पूरी भागीदारी निभा रही है और ये सब साबित करता है कि हम सबको महात्मा फुले जी ने कितना प्रेरित किया है, हम उनके कितना मार्गदर्शन चल रहे हैं, ये तो आज आप देख रहे हो। लेकिन मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जो आज से 200 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे महात्मा फुले जी, उन्होंने जिस लड़ाई को लड़ा था, वो लड़ाई को आज भी हमको उसी हालात में लड़ना पड़ रहा है और उसकी बानगी है कि एक आज उनके जीवन चरित्र पर जो एक फिल्म बनी थी, जो गरीब शोषित दबे के लिए एक संदेश थी, उसके लिए जिन लोगों ने उस टाइम पे इतना विरोध किया, आज भी उन्होंने उतना ही विरोध किया है। ये हमको सोचने का है। जो कि खास वर्ग है जो अपने आप को तिलक लगाता है, पीछे चुटिया लगाता है, और वो उनके जो इतिहास पर उन पे सवाल उठा है, तो उनकी सच्चाई जब सामने आई तो वो इतने ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा है, विचारधारा की बात है इसमें इसके लिए तो फुले जी ने खुद ने ही उतने दिन पहले बता दिया था और आज वो विरोध क्यों कर रहे थे? नहीं, वो जो कर रहे हैं उनका अपनी विचारधारा हो सकती है। अच्छा। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने जो रास्ता हमको दिखाया था, जो उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया था, आज उसी का ये महत्व है कि इस सूचना को सुनकर गैनी माता बहन और हम सब यहाँ पर हाजिर हुए हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि जो उन्होंने एक अलग जगाई थी, आज वो उस पर कामयाब हो रहे हैं।
चलिए मेरे साथ करदम साहब एक बहुत सवाल, महात्मा ज्योतिराव फूले साहब के जो शिष्य रहे देश के राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा समझा और आज भी उनके बताए हुए रास्ते पर देश चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने इस फिल्म का विरोध किया, आप सबको मालूम है एक खास वर्ग जो अपने आप को शीर्ष पर पाता है, उनकी ऐसी क्या वजह थी, क्यों विरोध कर रहा था वो? देखिए, इस देश में हजारों सालों से वर्ण व्यवस्था के तहत जी लोगों को गुलाम बना करके रखा जिन लोगों ने, जी कि शास्त्र लिखने का काम उन्होंने किया और पढ़ने पर का काम स्वयं ने किया और उसके बाद इन लोगों को शूद्रों को नीचे रखने का काम किया। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आज़ादी के बाद संविधान को बना करके महात्मा ज्योतिबा फूले की जो ज्योति थी उसको संविधान में निहित करके समता समानता और भाईचारे का जो रास्ता संविधान में दिया वो ज्योतिबा फूले से मिलता है। और शिक्षा का मूल अधिकार दिया वो जो सावित्रीबाई फूले से मिलता है। आज विरोधों के बावजूद भी मैं धन्यवाद देता हूं अलवर जिले के सैनी समाज को, जिन्होंने एकजुट होकर के हॉल को बुक करके सभी लोगों को, माता बहनों को, सबको यहाँ इकट्ठा करने का काम किया है, एक ज्योति जलाने का काम किया है। धन्यवाद देता हूँ उस समाज को। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल यह है कि महात्मा ज्योतिराव फूले साहब की जो फिल्म है उनके जीवन पर, तो क्या लग रहा है कि ये विचार अब जन जन तक पहुंचेगा या फिर फिल्म बनकर रह जाएगी? नहीं, बिल्कुल पहुंचेगा जन जन तक। और जो भी मेरे भाई लोग और जो यहाँ आए ये प्रेरणा लेके जाएंगे सारे कि भाई ज्योतिराव फूले ने कितने कष्ट उठाए और कष्टों के बावजूद भी शिक्षा का प्रचार किया, बच्चों को पढ़ाया। ये क्या और मैं अब हर बार हर जो आदमी बोल रहे हैं शिक्षा, सब शिक्षाएं नहीं थी। उन्होंने खाली स्कूल नहीं खोला, उन्होंने आडंबर, अंधविश्वास, तर्क, वैज्ञानिकता, जाति, मजहब, तमाम चीजों पर हमला किया, तमाम चीजों पर सवाल उठाए। उस पर क्या करेंगे? स्वयं जो सवाल उठाया उस पर ये करेंगे। फैलाई ना उन्होंने। हाँ, नहीं, उसको ध्यान में रखते हुए, उनकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और वो जो समाज के लिए या मानवता के लिए उनने जो बातें रखी हैं उनको सब अपन गले उतारेंगे और उसको प्रेरणा के रूप में लेकर आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो फिल्म रिलीज हुई है पूरे देश भर में और आपने एक अच्छा प्रयास किया अलवर में लोगों दिखाने का, क्या कहेंगे आप? नहीं, अलवर जिला सैनिक महासभा का ये एक प्रयास था कि हम अपने महापुरुष की जो है इतिहास को जानने का पूरा हक रखते हैं। उसके तहत ही ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें कोई सामाजिक वैमनस्यता का कारण नहीं है। सवाल नहीं कर रहे आप हाँ, आप जो सवाल कर रहे हो मैं पहले ही जवाब दे दूँ। जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, हमें नहीं लगता कोई महात्मा ज्योतिबा फूले का विरोध हमने देखा नहीं है। सिर्फ एक निर्माता ने टिप्पणी करी है, सिर्फ उसका विरोध वो लोग कर रहे हैं। हो सकता है मेरे लिए भी कोई आदमी अगर टिप्पणी करेगा तो मैं उसका विरोध कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी एक निवेदन है आपसे, महात्मा जो फूले हैं वो किसी जाति और धर्म विशेष, वो धर्म और जाति में विशेष में बंधन में नहीं है। उनका जो मोटिव था, अभी तक जो हमने हाफ देखा है पिक्चर का, उसमें एक ही निचोड़ की चीज आई है कि अंग्रेजी हुकूमत भी इस चीज़ से परेशान थी कि उनके यहाँ भी स्त्री शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया गया था। और जो लॉर्ड डलहौजी के जो कलेक्टर थे, जो पुणे के कलेक्टर थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हम हमारे देश में भी नारी शिक्षा को महत्व नहीं दे पाए हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं? आप बढ़िया कर सकते हो, हमारी सरकार भी इस पर काम करना चाहती है। तो तत्कालीन स्थिति को देखते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले ने और माता सावित्रीबाई फूले ने जो नारी शिक्षा पे काम किया, आज पूरे हिंदुस्तान इतिहास का गवाह है कि 200 साल पहले जो माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो सपना देखा था, जो आदर्श स्थापित किया था, आज इस भारत में राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जो भारत के संविधान के शीर्ष पद पर कायम है, वो माता सावित्रीबाई की सोच और महात्मा ज्योतिबा फूले की सोच का ही परिणाम है। चलिए संक्षिप्त में बोलिए, बहुत संक्षिप्त है। मैं इस फिल्म अभी हमने हाफ देखा है अलवर के अंदर, और मैं धन्यवाद दूंगा इनके जो डायरेक्टर हैं और जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है और बनवाया है, उनके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात, ये फिल्म
एक इस देश के अंदर एक नई जागृति लेके आएगी, नई सोच लेके आएगी। अब तक तो लोगों ने सिर्फ मंचों से या कहीं बैठकर सुनाया था, सुनने में और देखने में बहुत फ़र्क होता है। मैं आपको बता देता हूँ, अब जो महिला जो हमारी हैं, महिलाएं बेटी हैं, वो इन फिल्मों को देखेंगी और पुरुष भी देखेंगे तो एक इस देश के अंदर, समाज के अंदर एक जागृति आएगी और दोबारा से आज जो देश में जो एक भाईचारे को जो मिटाने की जो एक लोगों ने एक दीवार खड़ी कर दी, वो भाईचारा दोबारा से भाईचारा कायम होगा और लोगों में एक जागृति पैदा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल मैं ये दिखा रहा हूं कि आप पिक्चर हॉल देखें और मेरे हाथ में, हम बिल्कुल महिला से बात करेंगे, महिलाओं से। मेरे हाथ में महात्मा ज्योतिराव फुले साहब की किताब है गुलामगिरी। गुलामगिरी यानी कि समाज में जो आडंबर, अंधविश्वास और धर्म, जाति और ऊंच नीच, ये जो मनुवाद, ब्राह्मणवाद, तमाम चीजों पर उन्होंने लिखा और उनकी जीवनी मेरे पास है। तो मैं चाहूंगा कि इस किताब भी पढ़ें, क्योंकि ये मैं किताब आपको भेंट करना चाहता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपका कि आज आपने समाज को जागरूकता के लिए फिल्म दिखाई। और मैं चाहता हूं कि लोग किताब भी पढ़ें, क्योंकि फिल्म आपके स्मरण में बहुत लंबे समय नहीं रहती, लेकिन किताब आपके स्मरण में रहती है। ये किताब को और बंटवाया जाएगा लोगों में और इस पिक्चर का प्रसार कराया जाएगा। सैनी समाज के लिए नहीं, दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को भी इस पिक्चर तक हम लेके आने का हमारा उद्देश्य है। चाहे उसके लिए हमें हमारी नेक कमाई में से भी महात्मा जी के इस जो कार्य किया है और जो उनके ऊपर जो पिक्चर बन रही है और जो रिलीज हुई है, इसको आम लोगों तक दिखाने के लिए हमें डोर टू डोर शोषित, गरीब, पीड़ित, दलित समाज के लोगों तक भी जाना पड़ेगा। ये महात्मा ज्योतिराव फूले कोई सैनी समाज के ही नहीं थे। महात्मा ज्योतिराव फूले उस समाज के थे जिस समाज को उसके हक से रोका गया था, और उनके ही आदर्श पर चलकर, उन्हें अपना गुरु मानकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान का रचना की। उन्होंने तो लोगों को जागृत किया, लेकिन उस कलम से, ताकत से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिसने देश आजाद होने के बाद गरीब, शोषित, पिछड़ित और दलित व्यक्तियों को अपने हक की लड़ाई लड़ने का अवसर दिया, उन्हें अधिकार दिया, जिससे आज भी वो लोग बड़े पीड़ित हैं जिन्होंने हमारे ऊपर हजारों सालों से हमारे ऊपर राज किया। आज उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। इस फिल्म के पीछे उन्होंने बहुत प्रयास किया कि फिल्म आम लोगों तक नहीं जाए, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर दलित जाग गया तो सत्ता पर से उन लोगों का हक खत्म हो जाएगा जिन लोगों की ताकत को आज भी सरकार के आनंद ले रहे हैं। हम लोगों के पास 85% हम लोग होने के बावजूद भी हम सत्ता का लाभ नहीं ले पा रहे। उसका कारण है कि शिक्षा का अभाव है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गुरु और जिन्होंने इस देश को एक नई दिशा दी, महात्मा ज्योतिराव फूले। अब महात्मा ज्योतिराव फूले को पढ़ा जाएगा और उनके आदर्शों के ऊपर, उनकी रीति और नीति के ऊपर गरीब, शोषित, पीड़ित को बताया जाएगा। हम संगठित होंगे और हमारा हक की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें बिल्कुल एक महिला से बात, प्लीज इधर आ जाइए। ये फिल्म आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। क्या कहना चाहेंगे खासतौर पर महिलाओं से कि महात्मा ज्योतिराव फूले को पढ़ें? बहुजन नायक जी, महात्मा ज्योतिराव फूले की बुक्स भी हैं, वो भी रीड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे मूवी भी देखें। क्या लगा अब तक आपको, आपने फिल्म में देखा, उन्होंने ऐसा कौन सा विचार था जो आपको आप कहना चाह रहे हैं? वुमेन्स इक्वालिटी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है कि वुमेन्स को आगे बढ़ाएं, एजुकेशन के लिए किया है और बराबर से उनको अधिकार, समानता के लिए बात कही है और बहुत अच्छी मूवी बनाई है। एक अंधविश्वास, पाखंड की भी बात कही ना, हाँ, उसके विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है उनके। क्या नाम है आपका? सविता सैनी। सविता जी, ये अच्छी बात है। हमारी खासतौर पर महिलाएं अगर जागरूक हैं तो मुझे लगता है कि महिलाएं अगर जागरूक है तो मुझे लगता है कि समाज पूरा जागरूक हो जाएगा। और कोई बोलना चाह रहा है महिलाओं में? आप बोलना चाह रही हैं? जी प्लीज प्लीज इधर आ जाइए, आ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बोले मैडम, एक मिनट। हाँ हाँ जी सर, हाँ। हम आज सपरिवार ये मूवी देखने के लिए आए हैं। वेरी गुड। लेकिन इस मूवी से पहले भी हम ज्योतिबा फूले के बारे में काफ़ी परिचित हैं। वो एक ऐसी शख्सियत है और उनकी जो पत्नी थी, प्रथम महिला शिक्षिका हमारे देश की, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने हमारे समाज के लिए इतना बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया कि जो महिला इतने पिछड़े वर्ग में से थी, क्योंकि जो हमारा समाज था उसमें जो सामान्य उच्चकोटि वर्ग था उन्हीं के महिला और पुरुष शिक्षा अर्जित कर सकते थे, बाकी किसी को ऐसा अधिकार नहीं था। लेकिन उनके अथक प्रयासों के कारण ही महिलाएं इतनी आगे बढ़ी और महिलाओं ने अपने ज्ञान, अधिकार, कर्तव्यों के बारे में जाना, कानून के बारे में जाना, समाज में अपने पद स्थान के बारे में जाना और सब जानकारी को जानकर वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी। और उनकी शिक्षा का प्रभाव ये रहा कि उन्होंने अपनी आगे आने वाली पीढ़ी संतान को भी शिक्षित करने के पूरे
प्रयास किए। बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद। क्या आपको लगता है, जैसा कि आपने फिल्म देखा, उनका विचार को आप पढ़ती हैं, समझती हैं, अब धीरे धीरे समाज में, खास तौर पे जिस समाज से महात्मा ज्योतिराव फुले ताल्लुक रखते थे, सैनी समाज से, कुशवाहा और जो है ना इस समाज से, तो क्या उस समाज में और ज़्यादा जागृति आएगी? हाँ, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि इस फिल्म को देखे काफ़ी अभी भी कुछ वर्ग ऐसा भी है अभी जो उस चीज़ से परिचित नहीं है, लेकिन ये मूवी और ये फिल्म देखने के बाद में वो उनके जो माता सावित्रीबाई फुले उनके विचारों को आत्मसात करेंगे और अपने अड़ोस पड़ोस, बाकी घर परिवार, समाज, सभी में सब महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? कुसुम सैनी। कुसुम सैनी जी। और मैं यही चाहता हूँ कि जब तक बाबा साहब ने कहा था कि महिलाएं जागरूक होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो आप अपने समाज को जागरूक कर पाएंगे। यहाँ पर तमाम महिलाएं, मैं आखिरी में और महिलाओं से मैं बात कर लेता हूँ, कैसा लगा आपको फिल्म ये देखकर अभी तक जो इंटरवल चल? प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ जी प्लीज बोले थोड़ा सा। अच्छा लगा फिल्म देखकर? हाँ, फिल्म अच्छी थी। फिल्म में जागरूकता है, हाँ, हमको सिखा रही है फिल्म। हाँ, सिखा रही है, और हर लड़की को शिक्षित होना चाहिए, होना चाहिए ना? चाहिए। हाँ, ये आडंबर, अंधविश्वास, कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर महिलाओं को हटाना चाहिए। हम ऐसे आडंबर में, अंधविश्वास में, पाखंड में हैं, है ना, जिससे हमारा बहुत नाश होता है, पैसे का नाश, समय का नाश। हाँ, लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती या शिक्षित होती है तो शिक्षित होना चाहिए उनको। वेरी गुड। आप बोलेंगे बेटा? बोलिए, बोलो। आप बोलेंगे? बोलो। मूवी देखकर बहुत अच्छा लगा। मतलब अभी तक तो इंटरवल तब तक हुआ, बहुत अच्छी मूवी अपने थी। दोस्तों से कहेंगे कि इस फिल्म देखें, हाँ, और महात्मा ज्योतिराव फुले साहब के जीवन को पढ़ें। हाँ। वेरी गुड। तो बिल्कुल ये अलवर के गोल्ड सिनेमा में फिल्म चल रही है और पूरा हॉल बुक है, और मैं चाहूंगा कि इस फिल्म को देखें, पढ़ें। जी बोली साहब। मैं भगवान सैनी, अलवर निवासी जी। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है जी। मेरे अंदर खून के दौर चल रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आने वाली संतानें भी इस तरह की मूवी को, इस तरह की पिक्चरों को देखे, किताबें पढ़ें। आज हमें महसूस हुआ कि हमारे पूर्वजों ने कितना कठिन तपस्या से निकल कर आए और आज हमें इतनी ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं। बोलो महात्मा ज्योतिराव फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने ये तमाम लोगों से बात करी। मैं इतना कहूँगा कि महात्मा ज्योतिराव फुले साहब को पढ़ें, उनके जीवन को पढ़ें, उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले के जीवन को पढ़ें। कितना अथक संघर्ष किया, उसके बुनियाद पे जो शिक्षा, आडंबर, विश्वास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पाखंड पर उन्होंने तमाम चीज़ें लिखी हैं, और लिखकर वो ऐतिहासिक दस्तावेज छोड़ के गए हैं। आज ये फिल्म रिलीज हुई है और फिल्म बस कुछ ही पलों में इंटरवल खत्म होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, अलवर के गोल्ड सिनेमा से। शुक्रिया। जय भीम। महात्मा फुले को